रोशनी की जो रफ्तार है, जो रोशनी सूरज से जमीन पर आती है, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस सूरज की रोशनी जमीन पर आने के लिए 8.5 मिनट लगते हैं। 8.5 मिनट में सूरज की रोशनी जमीन पर आती है। 8 6 के 48, 480 मिनट सेकेंड ये हुए और 30 सेकेंड ये हुए। 80 और 30 510 सेकेंड हुए और 510 सेकेंड में सूरज की रोशनी जमीन पर आती है। 510 सेकेंड लग रहे हैं। अब सोचिए आप, 510 सेकेंड में सूरज की रोशनी जमीन पर आती है और 1 सेकेंड में सूरज की रोशनी 3 लाख किलोमीटर भागती है। तो 510 सेकेंड में सूरज की रोशनी कितने हजार करोड़ किलोमीटर भाग रही होगी। तो सूरज हमारे जमीन से कितने फासले पर है। इस सूरज के अंदर यह जमीन 13 लाख जमीनें घुस सकती हैं। खूबसूरत लड़की चाहिए तो आप मस्जिद में अल्लाह से मांगो। आपको पैसा चाहिए, मस्जिद में आकर अल्लाह से मांगो। आपको घर चाहिए, मस्जिद में आकर अल्लाह से मांगो। आपको अच्छा खाना चाहिए, मस्जिद में आकर अल्लाह से मांगो। आपको अच्छी सेहत चाहिए, मस्जिद में आकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला आपको देने को तैयार है, बशर्त ये कि आप हाथ को उठाओ। ए अल्लाह, में से किसी की उम्र 30 साल और किसी की उम्र 50 साल और किसी की उम्र 70 साल, लेकिन कभी भी हमने अपने उस परवरदिगार की सिफात के बारे में और उस परवरदिगार की कुदरत के बारे में और कभी कुदरत पर गौर नहीं किया। जो परवरदिगार, जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया, पैदा करने के बाद बड़ा किया और अब तक हम यूं ही रवा दवा जमा हैं अपनी ज़िंदगी में। दिन गुज़रता है, रात आती है, रात गुज़रती है, दिन आता है और यूं ही ज़िंदगी तमाम होती चली जा रही है। कभी भी हमारे खाने में कुछ कमी नहीं आई, हमारी सांस में कभी कमी नहीं आई। सुबह के वक्त हमें नाश्ता मिल जाता है, दोपहर के वक्त हमें खाना मिल जाता है, शाम के वक्त हमें खाना मिल जाता है। हम सोते हैं तो भी ऑक्सीजन मिलती है, हम बेदार होते हैं तो भी अच्छी अच्छी हवाएं मिलती हैं। आखिर ये किसने दिया है, कभी हमने गौर नहीं किया। अगर हमने गौर किया भी है या गौर करने की कभी तरकीब की भी है तो बाप ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मैं तुझे खिलाता हूँ। बच्चे ने कहा, ठीक है अब्बा जान आप हमें खिलाते हो। चुनांच बच्चे का यकीन वो बढ़ता चला जाता है। जो जो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन कम होता चला जाता है और मादियात पर यकीन मजबूत होता चला जाता है। अब उसका यकीन बनता जा रहा है कि बाप अगर न हो तो हम मर जाएंगे, दुकान अगर न हो हम मर जाएंगे, कारखाना अगर न चले हम खत्म हो जाएंगे, ज़मीन अगर गल्ला न उगाए हम मर जाएंगे, आसमान पानी न बरसाए हम मर जाएंगे। जबकि आसमान को बरसाने वाली ज़ात किसी और की है, ज़मीन से उगाने वाली ज़ात किसी और की है, दुकान चलाने वाली ज़ात किसी और की है, कारखाना चलाने वाली ज़ात किसी और की है। ये तमाम के तमाम चीज़ें असबाब के दायरे में हैं, आज सबब हैं। ये अगर न भी हों, अल्लाह अगर चाह ले, अल्लाह अगर चाह ले कि हम आपको खिलाएं, अल्लाह अगर चाह ले कि कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता है और पूरी दुनिया के लोग चाह ले कि हम इस बंदे को भूखा रखेंगे, तो अल्लाह ताला हर इंसान को खिलाएगा और पूरी दुनिया के लोग ठान भी लेंगे परवरदिगार ये दुनिया के लोग किसी को भूखा नहीं रख सकते। एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया को चलाता है। उस अल्लाह की कुदरत के बारे में आपको बताऊं, ये जिसको हम दुनिया कहते हैं, ये कायनात जिसको हम कहते हैं, कायनात कितनी बड़ी आपको अंदाज़ा भी नहीं। हमारे पास अगर एक बारिश ज़मीन आ जावे तो हम फख्र से चलते हैं और सीना तानते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया कितनी बड़ी है, ये कायनात कितनी बड़ी है। रात मैंने तालीम के दौरान ये बात बताई भी थी। ये रोशनी की जो रफ्तार होती है, जो रोशनी आसमान से जब बादल गरजता है तो आसमान से आपको रोशनी नज़र आती है, उस रोशनी की रफ्तार स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भागती है। वो रोशनी की जो स्पीड है 1 सेकेंड, इस रोशनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोशनी तो हमारे और आपकी तैयार करता है। वो वाली रोशनी की बात कर रहा हूँ जो रोशनी आसमान से ज़मीन से, चांद से ज़मीन पर आती है,
सितारों से और सूरज से ज़मीन पर आती मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूँ। उस रोशनी की रफ्तार स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ये लखनऊ यहाँ से 856 किलोमीटर, लखनऊ 856 किलोमीटर। जब भी हमें लखनऊ जाना होता है तो हमें 1.5 दिन लग जाते हैं। 1.5 दिन का मतलब हुआ कि 24 घंटे और उसमें 12 घंटे और जोड़ देंगे, 1.5 दिन। और इस रोशनी की रफ्तार जो है वो फी सेकेंड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। ये जो सूरज लटका हुआ है, जो सूरज दौड़ रहा है, उस सूरज के अंदर ये आपकी जमीन जो है 13 लाख जमीनें उस सूरज के अंदर घुस सकती हैं। 13 लाख जमीनें घुस सकती हैं। तो 1 सेकेंड में रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर है। ऐसा जहाज तैयार किया जाए जो जहाज 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। इस पूरी दुनिया को चक्कर लगाने के लिए उस जहाज को 1 करोड़ साल लगेगा। 1 करोड़ साल। तो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया तो हमारी दुनिया है। इसके अलावा 7 आसमान हैं, 7 जमीनें हैं, और हम जैसे कितने हजार करोड़ मखलूक इंसान इस दुनिया में हैं। और इंसानों के अलावा कितनी जानदारें हैं इस दुनिया में। ये नबातात, ये जमातात, ये पेड़, ये पौधे, ये चूंटियाँ, ये गाय, ये बैल, ये भैंस, ये जितनी चीज़ें हैं सब के सब अल्लाह ताला के मोहताज है। ये जो आप अपने आंगन में पेड़ उगाते हो वो भी अल्लाह की मोहताज है। पपाया का पेड़ है या आम का पेड़ है, हर एक को अल्लाह ताला रिस्क देता है, तब वो पेड़ निकलता है। आप किसान हो, आप क्या समझते हो कि हम जमीन से फसलें उगाते हैं। आपका काम बस इतना होता है कि आप खेत जाते हो, हल चलाते हो, धान को खेत में डालते हो, फिर उसमें चौंगो करते हो और वो मिट्टी जमीन उस धान पर आ जाती है। यानी ये कि वो धान अब मिट्टी के अंदर चला गया ताकि कोई कौवा न खा पाए। अब इतनी मोटी मिट्टी है उस धान के ऊपर, आखिर उस कमजोर धान की फसल को और उसके कोपल को निकालने वाली ताकत कौन है? आप तो नहीं निकालते, अल्लाह निकालता है। तो खिलाने वाली जात अल्लाह की है। या बाप अपने बेटे को नहीं खिलाता है तो कभी भी हमारी तवज्जो उस अल्लाह की तरफ नहीं हो रही है। जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, फिर इतनी बड़ी कायनात को बनाने के बाद ये सूरज जिसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं, उस सूरज को हमारा गुलाम बनाया है। हम बहुत बड़े हैं, आपको अपनी बड़ाई का एहसास नहीं है, आपको अपनी कीमत का एहसास नहीं है। इस मुसलमानों की खातिर अल्लाह ताला ने यह आसमान जमीन बनाया। ये जितने गैर मुस्लिम है वो आपके सदके तुफैल में खा रहे हैं। उनकी वजह से अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाया है। दुनिया उनके लिए बनाया जो अल्लाह को माने। वो तो हमारे और आपके सदके तुफैल में। जिस दिन अगर ये आप अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया में नहीं रहेंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आपकी बहुत अहमियत है, आपका बहुत बड़ा मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कितनी मखलूक को बनाया। कभी भी आपने सुना है कि गाय के पेट से भैंस पैदा हो गई हो? कभी भी आपने सुना है कि बकरी के पेट से कोई मुर्गी पैदा हो गई हो? आप सोच सकते हो कि एक वक्त में पूरी दुनिया के लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं, पूरी दुनिया की मखलूक अल्लाह से मांगती है, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला ने देने में गड़बड़ी की हो? आपसे अगर 5 लोग मांगे एक साथ में तो आप कहते हो एक एक करके बोलो ताकि हम एक एक करके सुन सके। लेकिन हमारे अल्लाह से पूरी दुनिया की मखलूक एक वक्त में मांगती है और अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक को एक वक्त में देता है, लेकिन कभी भी गड़बड़ी नहीं हुई। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात को हम कभी मानते नहीं, कभी तस्लीम नहीं करते हैं। ए लोगों, ए अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, आज भी वक्त है। ए नौजवानों, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करता हूँ, आज भी वक्त है कि अपने आप को अल्लाह के रिश्ते से मजबूत करो। कसम ब खुदा अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, पूरी दुनिया के लोग आपसे खुश हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, यह नमाज बहुत अहम फरीज़ा है। ये नमाज एक ऐसी दौलत है, आपको अगर नमाज आपकी ज़िंदगी में आ गई तो कसम खुदा कि आपको दुनिया की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप जिन चीज़ों के मोहताज होते हो वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। किसी और की ताकत नहीं कि वो आपको दे सके। न कोई सेठ दे सकता है आपको, न कोई मालिक दे सकता है आपको, न किसी मदरसे का मोहतमिम दे सकता है आपको, न किसी घर का बाप आपको दे सकता है। देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है।
और वो देने का जरिया आसान है कि आप मस्जिद को आ जाओ ना। आपको क्या चाहिए? मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं आपका मोहताज हूँ, परवरदिगार हमें दे तो दे। अल्लाह को देने को तैयार है, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं। लेकिन लेने का सलीका भी होना चाहिए, लेकिन लेने का सलीका हमारे पास नहीं। मैंने बार बार इससे पहले भी कहा, इस मस्जिद में शनिचर और इतवार 2 दिन हमारे हाफिज इमाम साहब जो हैं वो लोगों को कुरान सिखाते हैं। आपसे मैंने इससे पहले भी कहा, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, क़यामत के रोज ये कुरान आपको जहन्नम में भेजेगा। कुरान ये क़यामत के रोज आपको जहन्नम में धक्का मारेगा। ये मामूली चीज नहीं है। आपको आप पर नमाज फर्ज है। सूरतुल फातिहा में 7 आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन से लेकर वलस्सालिन तक 7 आयतें हैं। अगर 7 आयतों में से कोई एक आयत भी आपको याद नहीं है और आप रुकू नमाज पढ़ते चले जा रहे हो, आपकी नमाज नहीं हो रही है। मैंने आपसे क्या मांगा? हमने तो आपसे वक्त मांगा, सिर्फ आपसे पैसा तो नहीं मांगा जाता है। अगर आपकी नमाज नहीं तो आपके मुसलमान आप जन्नत चले जाओगे? नहीं जा सकते हो, ये भूल जाओ इन चीजों को। शनिचर इतवार आपकी मस्जिद में यहाँ पर कुरान सिखाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो हमारे नमाजी भी थे वो भी भागने लगे, और दूर की बात तो दूर की बात। ऐ नौजवानों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क़यामत के रोज जब सूरज हमारे सर पर होगा तो ऐसे मौके पर आपको अल्लाह का साया नसीब होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप नमाज की पाबंदी करो, आप मस्जिद आने लगो। तो आज से आप अल्लाह तबारक व तआला से वादा करो, मस्जिद में इंशाअल्लाह हमें जहाँ भी मौका मिलेगा, ए परवरदिगार हम आपको 5 मिनट 10 मिनट देने की कोशिश करेंगे। बताएं, देंगे भाई? शनिचर इतवार को कम से कम आप इशा की नमाज यहाँ पढ़ा करें। शनिचर इतवार आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे बस आपका वो वक्त मांगा जा रहा है जो वक्त आपका नहीं, वो अल्लाह का वक्त है। अल्लाह ने आपको दिया है, वही वक्त हम आपसे 10 मिनट मांगते हैं। 10 मिनट में हम आपको कुरान सिखाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हम आपको मुर्गा बनाएंगे, आपकी पिटाई हो, कुछ नहीं है। आप हमारे बड़े हैं, बस एक दर्द है दिल में कि हम आपको कुरान सिखाएंगे। अगर आपको कुरान पढ़ना आ जाता है, बस हम 4-5 सूरतें सिखा दें, उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद जो चाहे करते रहिए, जहाँ चाहे नमाज पढ़ते रहिए, लेकिन कुरान आपको पढ़ना नहीं आएगा तो क्या फायदा इस जिंदगी से। अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।